नमस्कार, मैं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 16 जनवरी, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बिहार सरकार ने पहले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का रखा लक्ष्य। ई पोर्टल और रोजगार मेले के माध्यम से युवाओं को मिलेगा रोजगार। बिहार में 26 जनवरी से शुरू होगा भूमि माफी महाअभियान। ग्रामीण क्षेत्रों में 500 और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपए लगेगा शुल्क। 14 दिन में रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करना होगा अनिवार्य। बिहार सरकार 15 फरवरी से 15 मार्च तक चलाएगी 200 फेस्टिवल बसें। प्रवासियों के लिए होली सीजन में मिलेगी राहत। टिकट बुकिंग 1 फरवरी से होगी शुरू। बिहार का बजट सत्र 2 फरवरी से होगा शुरू। 3 फरवरी को वित्त मंत्री 2026-27 का बजट करेंगे पेश। 27 फरवरी तक चलेगा सत्र। शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए सख्त आदेश। बिहार शिक्षा विभाग ने व्हाट्सएप से छुट्टी लेने पर लगाई रोक। आकस्मिक अवकाश के लिए नया फॉर्मेट हुआ अनिवार्य। बिहार बन रहा फिल्म निर्माण का नया केंद्र। 39 फिल्मों में से 33 की शूटिंग हुई पूरी। मल्टी स्टारर फिल्म टिया में दर्शन कुमार होंगे लीड। वैभव सूर्यवंशी ने बताया अपने 2 पसंदीदा क्रिकेट। ब्रायन लारा और युवराज सिंह को बताया फेवरेट। लिस्ट ए और T20 में शानदार रिकॉर्ड बनाए। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 600 अप्रेंटिस पदों पर 25 जनवरी तक करे आवेदन। अगर आप ग्रेजुएशन करने के बाद अच्छी जॉब की तलाश में हैं, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने फ्रेशर्स के लिए 600 अप्रेंटिस पदों की भर्ती की घोषणा की है। आवेदन ऑनलाइन 15 जनवरी से शुरू हो चुकी है, जो 25 जनवरी तक चलेगी। पात्रता के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन आवश्यक है और स्थानीय भाषा की समझ होनी चाहिए। आयु सीमा 20 से 28 वर्ष है। आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी। चयन मेरिट बेस पर होगा। कोई परीक्षा नहीं होगी। ट्रेनिंग की अवधि 1 साल है। वही स्टाइपेंड नियमों के अनुसार मिलेगा। आवेदन के लिए बैंक की आधिकारिक वेबसाइट bankofmaharashtra.bankin पर रजिस्ट्रेशन कर फॉर्म भरे, दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन शुल्क जमा करें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद नियुक्ति होगी। बिहार सरकार चलाएगी 200 फेस्टिवल बसें। प्रवासियों को मिलेगी राहत। बिहार सरकार होली के त्योहारी सीजन में प्रवासियों के लिए विशेष कदम उठा रही। 15 फरवरी से 15 मार्च तक बिहार राज्य पथ परिवहन निगम यानी कि BSRTC लगभग 200 फेस्टिवल बसें चलाएगा। टिकट बुकिंग 1 फरवरी से शुरू होगी। यह बसें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड के प्रमुख रूटों पर PPP मोड में संचालित होगी। एसी और नॉन एसी डिलक्स बसों में 50 से 60 सीटें होंगी और स्टॉप पॉइंट्स पर स्वच्छ शौचालय की सुविधा मिलेगी। ऑनलाइन बुकिंग UPI कार्ड और नेट बैंकिंग से होगी। यह कदम यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करेगा। वित्त मंत्री 3 फरवरी को 2026-27 का बजट करेंगे पेश। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 2 फरवरी 2026 से शुरू होगा और 27 फरवरी तक चलेगा, जिसमें दोनों सदनों की 19 दिन की बैठकें होगी। पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के साथ आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। अगले दिन 3 फरवरी को वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव 2026-27 का बजट सदन में पेश करेंगे और राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। बजट सत्र शनिवार, रविवार और सार्वजनिक छुट्टियों को छोड़कर चलेगा। यह नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार का पहला पूर्णकालिक बजट सत्र होगा। सत्र का कार्यक्रम कैबिनेट की मंजूरी और राज्यपाल के अनुमोदन के बाद अधिसूचित किया गया। बिहार में 26 जनवरी से शुरू होगा भूमि माफी महाअभियान। बिहार में 26 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक भूमि माफी महाअभियान चलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति प्लॉट शुल्क 500 और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपए रखा गया है, जबकि तत्काल माफी कराने पर यह राशि दोगुनी होगी। आवेदन के साथ शुल्क का भुगतान अनिवार्य है। भुगतान के बाद सिस्टम द्वारा 7 दिन के भीतर अमीन की उपलब्धता के आधार पर मापी तिथि निर्धारित की जाएगी। मापी अविवादित जमीन में 7 दिन और विवादित जमीन में 11 दिन में पूरी होगी। प्रतिवेदन आवेदन की तारीख से 14 दिन के भीतर ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। नोटिस चौकीदार, परिचारी और SMS की भेजी जाएगी। 33 मूवी की शूटिंग हुई पूरी। 33 मूवी की शूटिंग हुई पूरी। बिहार बन रहा फिल्म निर्माण का केंद्र। बिहार अब सिर्फ भोजपुरी ही नहीं बल्कि बॉलीवुड और अन्य भाषाओं की फिल्मों का भी हब बन गया है। राज्य में कुल 39 फिल्मों की शूटिंग चल रही, जिनमें से 33 पूरी हो चुकी है। पूरी तरह बिहार में फिल्माई गई मल्टी स्टारर फिल्म टिया में दर्शन कुमार लीड रोल में है, जबकि ईरा सिन्हा और आंचल सिंह भी नजर आएंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फिल्म प्रोत्साहन नीति से राज्य की सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य को फिल्मों में दिखाने का अवसर मिला है। इससे पर्यटन, केटरिंग और स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिल रहा। पटना, राजगीर, नालंदा, सोनपुर और भागलपुर प्रमुख शूटिंग स्थल बने हैं।
ई पोर्टल और रोजगार मेले के माध्यम से युवाओं को मिलेगा रोजगार। बिहार सरकार अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य लेकर आई है। इसके लिए युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग का गठन किया गया। विभाग ई पोर्टल संचालित करेगा, जहां युवा अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी की जानकारी देख सकेंगे और ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा विभिन्न जिलों में रोजगार मेले आयोजित होंगे, जिसमें सरकारी और निजी कंपनियां मौके पर रोजगार अवसर देगी। विभाग निजी उद्योगों और एमएसएमई से संपर्क बनाए रखेगा। सुचारू संचालन के लिए 147 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। यह पहल युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार प्रक्रिया सरल बनाने के लिए है। बिहार शिक्षा विभाग ने व्हाट्सएप पर छुट्टी लेने पर लगाई रोक। बिहार शिक्षा विभाग ने अब शिक्षकों और कर्मचारियों को सिर्फ व्हाट्सएप या फिर मौखिक सूचना देकर छुट्टी लेने की मनमानी पर पूरी तरह रोक लगा दी है। अब आकस्मिक अवकाश भी निर्धारित प्रक्रिया और सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के तहत ही स्वीकृत होगा। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें वेतन रोकना और अनुशासनात्मक दंड शामिल है। विभाग ने आकस्मिक अवकाश के लिए निश्चित फॉर्मेट भी जारी की है, जिसमें पहले ली गई छुट्टियों और स्वीकृत अवकाश की जानकारी देना अनिवार्य होगा। उद्देश्य सरकारी कामकाज और पढ़ाई को सुचारू रखना है। बिना आरोप पत्र दंड देने पर होगी कड़ी कार्रवाई। बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में अनुशासनात्मक कार्रवाई पर उच्च स्तरीय प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। बैठक में महानिदेशक सह मुख्य जांच आयुक्त दीपक कुमार सिंह ने निर्देश दिए हैं कि जांच में कोई शॉर्टकट नहीं होना चाहिए। बिना आरोप पत्र गठित किए सीधे दंड देने, प्रतिरक्षा गठन की राय बिना मांगे लेने या फिर निलंबन अवधि के भत्तों का अनुसूचित समायोजन करने जैसी त्रुटियों पर कड़ा ध्यान दिया गया। स्तर 9 और उसके ऊपर के मामलों में बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श अनिवार्य किया गया। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि नियमों की अवहेलना पर कड़ी कार्रवाई होगी। एसएससी सीजीएल टियर 1 रिजल्ट के बाद कट ऑफ विवादों से घिरी एसएससी सीजीएल टियर 1 एग्जाम में एक अनोखा मामला देखने को मिला है, जहां कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स लाने के बाद भी अभ्यर्थी टियर 2 की परीक्षा के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। इस मामले पर एसएससी ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि रिजल्ट तैयार करने में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, बल्कि रिजल्ट नोटिस में दी गई कट ऑफ टेबल में अनजाने में एक त्रुटि रह गई थी। एसएससी ने यह कहा था कि रिजल्ट प्रक्रिया में कोई हेरफेर नहीं हुई है और मेरिट लिस्ट पूरी तरह से वैध है। जिन अभ्यर्थियों को टियर 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, उनकी सूची पहले जैसी ही है। भ्रम सिर्फ कट ऑफ टेबल की गलती से फैला, जिसको संशोधित कर दिया गया है। एसएससी के सभी परीक्षाओं के मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू के लिए डाउनलोड करें लिंक पर एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध। राजगीर में 19 जनवरी से आयोजित होगा महामना हॉकी गोल्ड कप टूर्नामेंट 2026। बिहार में महामना हॉकी गोल्ड कप टूर्नामेंट 2026 19 से 21 जनवरी को राजगीर अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में आयोजित होगा। यह अंडर 16 इंटर स्टेट टूर्नामेंट है, जिसमें 7 राज्यों की 16 बालक और बालिका टीमें हिस्सा लेगी। करीब 320 युवा खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। विजेता टीम को 1 लाख, उपविजेता को 75,000 और तीसरे स्थान को 25,000 रुपए पुरस्कार मिलेगा। प्रत्येक लीग मैच में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को 5,000 रुपए मिलेंगे। टूर्नामेंट समान अवसर और समावेशी सोच को बढ़ावा देगा। खिलाड़ियों का आवास, भोजन और राजगीर के सांस्कृतिक स्थलों का भ्रमण भी कराया जाएगा। मधेपुरा में आज से शुरू होगा एसआईएस की ओर से जॉब कैंप। मधेपुरा में सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड यानी कि एसआईएस आरटीए जमशेदपुर की ओर से सुरक्षा सेवाओं के लिए जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस कैंप के माध्यम से कुल 350 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड, एसएलवी जवान, सुरक्षा सुपरवाइजर और सुरक्षा अधिकारी शामिल है। चयनित अभ्यर्थियों को 15,500 से 28,500 मासिक वेतन, साथ ही ईपीएफ, ईएसआईसी और ग्रेचुइटी जैसी सुविधाएं मिलेगी। 19 से 40 वर्ष के पुरुष अभ्यर्थी मैट्रिक से स्नातक पास आवेदन कर सकते हैं। जॉब कैंप आज से 5 फरवरी तक जिले के विभिन्न प्रखंडों में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित होगा। प्रखंड कार्यक्रम इस प्रकार है, जैसे कि 16 जनवरी को संयुक्त श्रम भवन, 17 तारीख को घेलार, 19 को गम्हरिया, 20 को सिंहेश्वर, 21 को शंकरपुर, 27 को कुमारखंड, 28 को मुरलीगंज, 29 को बिहारीगंज, 30 को ग्वालपाड़ा, 31 को उदा किशुनगंज, 2 फरवरी को पुरैनी, 3 फरवरी को चौसा और 5 तारीख को आलमनगर। अभ्यर्थियों को शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, बायोडाटा और फोटो लाना अनिवार्य है। बिहार में अब दरोगा भी करेंगे साइबर अपराध की जांच।
बिहार में बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए राज्य सरकार आईटी एक्ट से संशोधन कर दरोगा रैंक के अधिकारियों को भी जांच का अधिकार देने की तैयारी कर रही। अभी केवल इंस्पेक्टर ही इन मामलों की जांच कर सकते थे, जिससे भारी बोझ पड़ रहा। 2025 में 6,319 केस दर्ज हुए और लाखों शिकायतें आई। डीजीपी विनय कुमार के अनुसार इंस्पेक्टर साल में सिर्फ 6 से 8 केस ही निपटा पाते हैं। करीब 12 से 13,000 दरोगा जुड़ने से जांचकर्ताओं की संख्या 10 गुना बढ़ेगी, जिससे जांच तेजी से होगी और साइबर अपराधियों पर संकट रहेगा। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी रामेश्वर सिंह ठाकुर की। रामेश्वर सिंह ठाकुर दरभंगा के मैथिली ब्राह्मण महाराजा थे। 1878 में भारतीय सिविल सेवा में नियुक्त होने के बाद उन्होंने दरभंगा, छपरा और भागलपुर में सहायक मजिस्ट्रेट के रूप में काम किया। वे बंगाल विधान परिषद, गवर्नर जनरल की भारतीय परिषद और कई भारतीय संघों और संस्थाओं के अध्यक्ष रहे। 1900 में उन्हें कैंसर ए हिंद पदक, 1902 में केसीआई और 1915 में केसीबीई से सम्मानित किया गया। भारतीय पुलिस आयोग में उन्होंने समान भर्ती और रंग या राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव न करने की सिफारिश की। उन्हें राजर्षि और तांत्रिक बौद्ध सिद्ध के रूप में भी जाना जाता है। बिहार में 11 जिला अस्पताल और 180 सीएचसी होंगे विकसित। बिहार सरकार के 7 निश्चय 3 विजन के तहत पहले चरण में 11 जिला अस्पताल और 180 प्रखंड स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की प्रस्तुति शल्य कक्षों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। बेगूसराय, भोजपुर, पूर्वी चंपारण, सिवान, सीतामढ़ी, वैशाली, अररिया, बांका, मुजफ्फरपुर, नालंदा और सहरसा जिला अस्पताल शामिल है। इन केंद्रों में 36 प्रकार के आधुनिक और हाईटेक चिकित्सीय उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। सिविल सर्जनों को निरीक्षण और आवश्यक उपकरणों का आकलन करने के निर्देश दिए गए। यह पहल मातृ और शिशु मृत्यु दर घटाने और स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण है। बिहार में निवेशकों के लिए उद्योग विभाग ने लागू किया एकल विंडो। बिहार सरकार ने औद्योगिक नीति लागू करने के बाद उद्योग विभाग में एकल विंडो सिस्टम शुरू किया है, जिससे निवेशकों को कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ऑनलाइन पोर्टल पर निवेशक भूमि आवंटन, सब्सिडी, टैक्स रिफंड और स्वीकृति जैसी सभी प्रक्रियाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं और प्रगति देख सकते हैं। भूमि रेट पर 50% रियायत, डिजिटल बोली और पारदर्शी प्रोत्साहन प्रणाली लागू की गई है। विभाग ने डैशबोर्ड के माध्यम से परियोजनाओं की निगरानी कर समय पर हस्तक्षेप सुनिश्चित किया है। उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने डिजिटल, पारदर्शी और समयबद्ध प्रक्रियाओं का महत्व बताया। पटना में 20 जनवरी को आयोजित होगी दही खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता। सुधा डेयरी पटना में 20 जनवरी को अपनी लोकप्रिय प्रतियोगिता दही खाओ इनाम पाओ का आयोजन कर रही है। यह प्रतियोगिता 2011 से हर साल संक्रांति के बाद हो रही, जिसमें युवा, बुजुर्ग, पुरुष और महिलाएं हिस्सा लेती है। प्रतिभागियों को 3 मिनट में अधिकतम दही खाने की चुनौती दी जाएगी। अलग अलग श्रेणियों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। प्रसिद्ध दही सम्राट तनेकांत और हरेंद्र जैसे हस्तियों की उपस्थिति की उम्मीद है। 18 वर्ष से अधिक आयु के इच्छुक प्रतिभागी 19 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। नई फिल्म की प्रमोशन के लिए पटना आए बॉलीवुड अभिनेता आशुतोष राणा। बॉलीवुड अभिनेता आशुतोष राणा बिहार दौरे पर हैं। अपनी नई फिल्म 1 2 चा 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 का प्रमोशन करने के लिए पटना में वह सबसे पहले महावीर मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना की और मीडिया से बातचीत की। राणा ने बताया कि फिल्म का निर्देशक अभिषेक राज और रजनीश ठाकुर बिहार के हैं, इसलिए पहला शो उनकी मातृभूमि पर हो रहा है। फिल्म 16 जनवरी को रिलीज होगी और इसमें कॉमेडी के साथ एक्शन भी है। फिल्म में अशोक पाठक, अभिमन्यु सिंह, मुकेश तिवारी, हर्ष मायर, ललित प्रभाकर और अनंत वी जोशी भी है। ट्रेलर 6 जनवरी को रिलीज हो चुका है। जानिए कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 7 दिनों तक बिहार का मौसम शुष्क रहेगा, जबकि कई स्थानों पर हल्की से मध्यम कोहरा छा सकता है। आने वाले 2 से 3 दिनों में राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। इसके बाद तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होने की संभावना है। मौसम के इस रुझान से स्पष्ट है कि राज्य में कड़ाके की ठंड वाले दिन अब पीछे छूट चुके हैं। यह मौसम आम जनजीवन और कृषि गतिविधियों के लिए अनुकूल स्थिति का संकेत देता है। बिहार में भ्रष्टाचार के आरोप में मसौरी के राजस्व कर्मचारी राजा कुमार हुए बर्खास्त। भ्रष्टाचार के आरोप में मसौरी अंचल के राजस्व कर्मचारी राजा कुमार को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। उन पर परिमार्जन आवेदनों के निष्पादन के एवज पे 1 लाख रुपए घूस लेने का गंभीर आरोप था, जिसके चलते 23 दिसंबर 2025 को निगरानी विभाग ने उन्हें गिरफ्तार किया। विभागीय जांच में सभी आरोप प्रमाणित पाए गए और जिलाधिकारी पटना ने बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2025 के तहत बर्खास्तगी का आदेश जारी किया।
उप मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट किया है कि राजस्व विभाग में रिश्वतखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति लागू होगी। सर्दियों में रजाई कंबल की बदबू दूर करने के ये है आसान घरेलू उपाय। सर्दियों में लंबे समय तक बंद रहने वाली रजाई कंबल में अक्सर बदबू सिलन और फफूंदी आ जाती है। इसे ड्राई क्लीन करवाना महंगा हो सकता है, लेकिन घर पर भी कुछ आसान उपाय से बदबू दूर की जा सकती है। सबसे पहले रजाई कंबल को दोनों साइड से धूप में सुखाएं, जिससे फंगस और बैक्टीरिया भी खत्म होंगी। इसके अलावा बेकिंग सोडा छिड़ककर कुछ घंटे छोड़ने से बदबू अवशोषित हो जाती है। नींबू और पानी का घोल या फिर लेवेंडर ऑयल की कुछ बूंद छिड़कने से भी रजाई कंबल में ताजगी और खुशबू बरकरार रहे। यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी और सलाह के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। इसे किसी भी प्रकार के पेशेवर चिकित्सा सलाह का विकल्प न माना जाए। अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने चिकित्सक या फिर किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें। गयाजी के 400 साल पुराने पावर लूम उद्योग को मिलेगा हाईटेक कायाकल्प। बिहार सरकार गयाजी के 400 साल पुराने पावर लूम उद्योग के कायाकल्प की तैयारी कर रही। उद्योग विभाग ने योजना को हरी झंडी दे दी है, जिसके तहत आधुनिक यंत्र और हाईटेक सुविधाएं लाई जाएगी। मानपुर के पटवाटोली क्षेत्र में लगभग 11,000 विद्युत कड़घे चल रहे हैं, जिनमें से 50,000 से अधिक लोग जुड़े हैं। पुराने उपकरण और बाहरी धागा संसाधन पर निर्भरता उत्पादन और गुणवत्ता को प्रभावित कर रही। योजना के तहत डाइंग, सिजलिंग और प्रिंटिंग मशीन स्थापित की जाएगी, जिससे उत्पाद की गुणवत्ता, डिजाइन, विकल्प और रोजगार अवसर बढ़ेंगे और पूरे क्षेत्र की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। नीतीश कुमार आज से शुरू करेंगे बिहार की समृद्धि यात्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से राज्य की समृद्धि यात्रा पर निकलेंगे, जिसमें वे विभिन्न जिलों का दौरा कर सरकारी योजनाओं की समीक्षा और जनता से सीधे संवाद करेंगे। राजधानी पटना और गांधी मैदान में यात्रा की तैयारियां और सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया। भारत नेपाल सीमा पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। 17 जनवरी को मोतिहारी में कई परियोजनाओं का निरीक्षण होगा, जिसमें धनौती नदी पर 8 करोड़ रुपए का पुल शामिल है, जो अप्रैल तक तैयार होगा। यात्रा का उद्देश्य योजनाओं की पारदर्शिता बढ़ाना और जनता को सरकार की प्रगति दिखाना है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। तेज प्रताप के दही चूड़े भोज में क्यों नहीं पहुंचे तेजस्वी, सुधाकर ने दिया स्पष्ट। तेज प्रताप के दही चूड़ा भोज में क्यों नहीं पहुंचे तेजस्वी, सुधाकर सिंह ने किया स्पष्ट। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद सुधाकर सिंह ने स्पष्ट किया है कि मकर संक्रांति पर तेजस्वी यादव ने निजी निर्णय के तहत भाई तेज प्रताप यादव के दही चूड़ा भोज में हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने कहा कि यह किसी तरह की नाराजगी या फिर पार्टी में मतभेद का संकेत नहीं है। यह पूरी तरह व्यक्तिगत फैसला था और सभी को इसे स्वीकार करना चाहिए। लालू प्रसाद यादव ने भोज में भाग लिया, लेकिन इसमें कोई राजनीतिक संदेश या फिर विवाद नहीं था। सुधाकर सिंह ने यह भी बताया कि पार्टी के अंदर सब सामान्य है और अनावश्यक अटकलें लगाने की जरूरत नहीं। वैभव सूर्यवंशी ने बताया अपने 2 फेवरेट क्रिकेटर। युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स सेलेक्ट पर बताया है कि उनके पसंदीदा क्रिकेटर ब्रायन लारा और युवराज सिंह हैं। वर्तमान में वह आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 में जिम्बाब्वे दौरे पर हैं, जहां भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज के रूप में वो खेल रहे हैं। वैभव ने अब तक 8 फर्स्ट क्लास, 8 लिस्ट ए और 18 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें फर्स्ट क्लास में 207 रन, लिस्ट ए में 353 रन और टी20 में 701 रन बनाए। उनके नाम फर्स्ट क्लास में 1 अर्धशतक, लिस्ट ए में शतक और अर्धशतक और टी20 में 3 शतक। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1630 में गुरु हरराय का जन्म हुआ, जो सिखों के 7वें गुरु थे। 1931 में सुभाष मुखोपाध्याय का जन्म हुआ, जिन्हें भारत के प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी के जनक के रूप में जाना जाता है। 1946 में कबीर बेदी और मुनीश्वर चंद्र डावर का जन्म हुआ। बेदी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उद्योग में सक्रिय अभिनेता हैं, जबकि डावर चिकित्सा क्षेत्र में उनके निस्वार्थ योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1950 में बीएस संपत का जन्म हुआ। 1988 में आरएल के झा का निधन हुआ और 2003 में कल्पना चावला दूसरी अंतरिक्ष यात्रा पर रवाना हुई थी। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल, उसके जवाब बताएंगे, जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, किन 2 नदियों के संगम पर राजा उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी थी? ऑप्शन ए चंपा और पुत्र, ऑप्शन बी गंगा और चंपा, ऑप्शन सी गंगा और पुत्र, ऑप्शन डी गंगा और ब्यास।
इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गंगा और पुत्र। हमारा दूसरा सवाल है कि किस सम्राट के शासनकाल को मध्यकालीन बिहार का स्वर्ण युग माना जाता है। ऑप्शन ए है राजा नारायण, ऑप्शन बी है मलिक इब्राहिम, ऑप्शन सी हातिम खान, ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शेरशाह सूरी। हमारा तीसरा सवाल है कि बिहार के किस शहर या कस्बे में डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री परियोजना शुरू की गई। ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है मढ़ौरा, ऑप्शन सी है मुंगेर या फिर ऑप्शन डी वैशाली। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मढ़ौरा। हमारा चौथा सवाल है कि बिहार छात्र क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू हुई थी। ऑप्शन ए 2016, ऑप्शन बी 2020, ऑप्शन सी 2010 या फिर ऑप्शन 2014। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2016। हमारा आखिरी सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य के महल के निर्माण में इनमें से किस मुख्य निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया। ऑप्शन ए है मिट्टी, ऑप्शन बी है चट्टान, ऑप्शन सी है ईंट या फिर ऑप्शन डी लकड़ी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लकड़ी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत से लोगों ने कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है संजीत कुमार, राम नरेश सिंह, जितेंद्र यादव, कामेश्वर सिंह, अतीक खान, हरेंद्र सिंह, कृष्णा प्रसाद, धर्मजीत भगत, विनोद शाह, हलेश्वर कुमार, श्याम नंदन चौधरी, राजीव कुमार, राजेश मांझी, सूरज राय, संजय कुमार, रामबाबू दास, नंदिनी कुमारी, रंजित मिश्रा, अब्दुल मनान, रवि उत्तम, सुधीर कुमार, रोहित कुमार मिश्रा, दामोदर कुमार वर्मा, सुप्रिया कुमारी, स्नेहा सिंह, सुबोध कुमार, रोहित कुमार, श्याम नंदन चौधरी, गुड़िया कुमारी, मिंटू ठाकुर, राजकुमार, मनोज दास, कुश कुमार यादव, अबोध कुमार और रमन कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको क्या लगता है, क्या बिहार में भ्रष्टाचार कम हुआ है या अभी भी यह आम समस्या है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो लाइक और फॉलो जरूर करें।